क्लास 10 का गणित है, प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग 4 प्रश्न तक आसानी से कर चुके हैं। और ये जो 10वीं क्लास का जो कक्षा स्टार्ट हुई है, ये आज चौथा वीडियो है। तो चौथा वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 1.2 पूरे कवर कर जाएंगे। ठीक है, यानी कि तीसरे वीडियो में हम लोग क्या किए, ये 4 प्रश्न हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 5, 6, 7। ठीक है, यहाँ पे ये 4 प्रश्न अभी यानी 3 प्रश्न हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं जो 5वां प्रश्न है किस प्रकार है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाना है हम लोग को। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए एक चीज़ आपको नियम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस नियम को हम लिखते हैं, तो उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अभी 5वां प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक नियम है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, नियम। ठीक, नियम क्या है कि यदि यदि कोई संख्या, ठीक है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना, ठीक है, होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ पे लिखिए में, कम से कम एक बार, ठीक है, एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 गुना 5 आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए। जैसे किसी कोई भी संख्या हो जिसका हम जब उसका गुणनखंड करेंगे तो इस रूप में आना चाहिए। ठीक है, तब वो 0 पर समाप्त होगा। अगर सिर्फ 2 आता है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगा, और यदि 5 आता है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। एक बार 2 गुना 2 आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि हम 10 को लेते हैं। ठीक है, तो 2 गुना 5, ये देखिए एक बार आ गया, तो ये क्या होगा कि ये 0 पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम लोग 12 को लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो ये क्या आएगा कि 2 गुना 2 आया लेकिन 5 नहीं आया, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो 0 के पावर यानी जो 12 के पावर n होगा वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समझना है। ठीक है, अतः ये चीज़ याद रखना है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। ठीक है, अधिक आ सकता चलेगा लेकिन एक बार कम से कम आना चाहिए, तब वो संख्या जो 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं। अतः 6 का गुणनखंड, जिसे हम लोग को निकालने बोल रहा है 6 के पावर n। ठीक है, यहाँ क्या निकालना बोल रहा है, 6 के पावर n। ठीक है, ये 0 पर समाप्त होता है कि नहीं वो बताना है। ठीक है, तो गुणनखंड ये क्या है, 6 का गुणनखंड करने पर। ठीक है, करने पर, तो 6 का गुणनखंड क्या क्या आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 6 का से गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 तिया 6। ठीक है, तो ये चीज़ आएगा, तो 2 गुना 3। ठीक है, देख सकते हैं 2 गुना 3 ये है, और यहाँ पे 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि चूँकि 6 का गुणनखंड करने पर, क्या करने पर, गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 के रूप का नहीं है। ठीक है, नहीं
है, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात यह कभी भी, चाहे कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ लिख देना है। ठीक है, अतः फिर यहाँ पे लिख दीजिए कि किसी भी प्राकृत संख्या n पर नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं इसका राइट आंसर। ठीक है, और ये है क्या कि एग्ज़ाम में आप लोग ये ज़रूर लिख के दीजिएगा ताकि जो जांचने वाला हो इससे समझ में आ जाए। ठीक है, तो इतना इसका आंसर होता है। ठीक है, तो क्लियर, ये पांचों प्रश्न आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग 7 का प्रश्न करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 7 का है कि व्याख्या कीजिए कि, यहाँ पे लिखा हुआ है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या क्यों है वो हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, छठा प्रश्न हम लोग करेंगे। छठा में लिखा क्या है उसके अनुसार एक चीज़ हम लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है, एक याद रखना है आप लोग को भाज्य संख्या। ठीक है, क्या याद रखना है, भाज्य संख्या। ठीक है, और एक याद रखना है अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, ये चीज़ याद रखना है। तो देखिए अभाज्य संख्या होता क्या है, जैसे कि 2 होता है, 3 होता है, 5 7 इस तरह से होता है, 11 इस तरह से होता है। ठीक है, और भाज्य क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, फिर होता है 8, फिर 9, फिर ठीक है, फिर 10, इस तरह से भाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, लेकिन इसको समझना कैसे है कि इसका जो गुणनखंड आएगा वो सिर्फ एक और स्वयं होगा। ठीक है, एक और अपने आप होगा, जैसे कि 2 का जो होगा 1 यानी 2 गुना 1 होगा। ठीक है, जैसे 3 का 3 गुना 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका 2वें गुणनखंड होगा। ठीक है, यानी 1 2 1 2, इस प्रकार से सभी अभाज्य संख्या का गुणनखंड 2वें होगा। ठीक है, लेकिन भाज्य संख्या में क्या होगा, भाज्य संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक। ठीक है, 2 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसको भाज्य में भी ले लिए हैं, नहीं तो ये यहाँ से 4 6 8 9 10 इस तरह से लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना क्या है कि जो अभाज्य संख्या होगा उसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 ही होगा, 2 ठो होगा, जिससे एक अपने आप होगा और एक होगा, अपने आप होगा और एक होगा। ठीक है, किसी भी अभाज्य संख्या का। लेकिन 4 का देखिए यहाँ पे 4 को लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, 2 से अधिक हो गया। ठीक है, उसी तरह 6 को लिखेंगे तो 6 गुना, यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 1 लिखेंगे तो देखिए 2 से 1 अधिक हो गया, यानी कि 3 यदि 2 से अधिक गुणनखंड आ गया तो वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो छठा प्रश्न है वो लिखा क्या है, यहाँ पे प्रश्न में है। ठीक है, लिखा है 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13। ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 13 13 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 13 13 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 13 बाहर आ गया, यहाँ बचा 7 गुना 11 प्लस यहाँ पे बचा क्या, यहाँ से 1 13 निकल गया तो 1 बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको गुना कर दीजिए तो 13 यहाँ पे हो गया 11 7 77 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और ये हो गया 13, फिर गुना, इसको गुना करेंगे तो 78 हो गया। ठीक है, अर्थात हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 13 गुना 78 है और गुना 1 भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 1 2 3 आ गया, यानी 3 गुणनखंड आ गया इसका। ठीक है, 3 गुणनखंड में आ गया तो क्या करेंगे कि ये 2 से अधिक है। ठीक है,
अर्थात यहाँ पे लिख देते हैं, अर्थात 2 से, यहाँ पे लिख दीजिए 2 से अधिक गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड होने के कारण, ठीक है, होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको हम लोग कर दिए। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी इसका भी बना सकते हैं, जो एक और दिया है, जैसे दिया है क्या, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना फिर दिया है 1 + 5 दिया है, ठीक है। ये चीज़ दिया है, तो इसको भी भाज्य क्यों है वो बता देना है, सेम इसी प्रकार करके, ठीक है। तो 5 है, यहाँ भी 5 है, ये प्लस है, 5 यहाँ भी है, और ये पूरे में से 5 यहाँ पर है, तो 5 को कॉमन ले लीजिए, बच गया 7 गुना 6 गुना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 गुना 4, फिर है 3 गुना 2 प्लस यहाँ 1, ठीक है। तो 5 यहाँ पे लिखिए, और इसको जब गुना सब करिएगा तो आपका गुना करके आपका आ जाएगा 1008 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका, अब क्या है कि ये जो है 5 गुना यहाँ पे जोड़ देंगे तो 1009 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और गुणनखंड जोड़ दीजिए 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 पहले से है और एक और गुना यहाँ कर दिए, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया, यह भी एक क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसी कारण की वजह से ये भी आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को बता सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक लास्ट प्रश्न है, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज हम लोग पूरे समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है लिखा हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका 7 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है इस प्रकार से, ठीक है, ये गोला है इस प्रकार से। मान लीजिए कि यहाँ से दोनों चला, एक क्या है, एक है सोनिया, ठीक है, सोनिया, और एक है रवि, ठीक है। ये सोनिया और रवि एक ही स्थान से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये दोनों का जो एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए सोनिया का 18 मिनट लगता है, और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो इसका 18 मिनट और इसका 12 मिनट, मतलब कि ये 18 चला एक बार में, फिर दूसरा बार में आया। तो यहाँ पे करना क्या है कि इसका हम लोग डायरेक्ट अपवर्त लिखेंगे, ठीक है, कि 18 का अपवर्त, ठीक है, अपवर्त्य, ठीक है, अपवर्त्य इस तरह से लिखना है। इसका 18 का अपवर्त हो जाएगा 18, फिर दूसरा चक्कर जाएगा तो 36 चला जाएगा, 18 18 दूना 36, फिर 18 तिया 54 जाएगा, ठीक है, 18 तिया 54, और फिर 18 चौक 72, यानी 4 चक्कर में इतना लेता है। फिर उसी तरह 12 का जो 12 का चक्कर है लगाता है 12 मिनट का, वो एक चक्कर का 12 होता है। तो यहाँ पे 12 का अपवर्त लिखेंगे, 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये दोनों में जो कॉमन आ रहा है, जैसे ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ये कितना मिनट में मिलेगा, तो ये 36 मिनट में मिलेगा, ठीक है। ये दोनों एक साथ कब मिलेगा, 36 मिनट में। या ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 18 और 12 का एलसीएम भी निकाल के आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे कह रहा पहली बार कब मिलेगा, तो पहली बार मतलब कम से कम समय निकालना बोल रहा है। तो कम से कम निकालने के लिए क्या होता है, एलसीएम करना पड़ता है। अगर अधिक से अधिक बोलता तो एचसीएफ निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एलसीएम करके भी बना सकते हैं, जैसे 2 9 18 और 2 6 12, फिर 3 से लगाइए, 3 3 9, 3 दूना 6। तो यहाँ पे इसको 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36। तो इस तरह से आप लोग एलसीएम करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 36 मिनट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि एक प्रश्न आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में देख सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग 7 क्वेश्चन तक पूरे क्लियर कर चुके हैं। ये 2 पार्ट में इसको बनाए, प्रश्नावली 1.2 को। इसमें एक पहला वीडियो में 1 से 4 तक है, फिर दूसरे वीडियो में 5 6 7 क्वेश्चन, यानी इस तरह से है, ठीक है। तो जो इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसके बाद ये इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चाहे इस वीडियो को देखने के बाद उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ को भी जोड़िए और शेयर करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अगले वीडियो में हम लोग 1.3 को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए।